अच्छा ब्रिजेश साहब, अगर और स्टेमिना की बात की जाए तो ये समझा जाता है कि इसराइल के पास बड़ा स्टेमिना मौजूद है, वॉर स्टेमिना मौजूद है, लेकिन ईरान के पास भी कम नहीं है, क्योंकि ईरान जैसे आपने भी फरमाया कि तेल की जो तिजारत करता है वो या तो गोल्ड में करता है या बार्टर सिस्टम पे करता है या कर्जों में करता है, और वो करता है चाइना के साथ और रशिया के साथ। और इसकी जो मिसाइल का फ्यूल है और जो बाकी चीजें हैं वो चाइना से हासिल करता है, या अपने रेडार्स वगैरह दीगर चीजें वो रशिया से हासिल करता है। तो ईरान के पास वॉर स्टेमिना अच्छा खासा है इस लॉन्ग डिस्टेंस वॉर के लिए। देखिए, इसमें एक बात याद रखें, लॉन्ग डिस्टेंस वॉर में इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो। नंबर वन, इसराइल बहुत छोटा मुल्क है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी के हिसाब से भी, रकबे के हिसाब से भी, और दोनों हिसाब से जो है इसराइल बहुत छोटा मुल्क है। इसका मतलब ये है कि जब भी वहां से मिसाइल पार आएंगे ईरान की तरफ से, तो इसराइल का ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनको लिमिटेड टारगेट्स हैं। वहीं पर कभी हैफा में जाएगा, कभी तेल अवीव में जाएगा, कभी यरूशलेम में जाएगा, तो वहां वो ज्यादा इम्पैक्ट नजर आएगा। और इजरायलीज आर मोर सेंसिटिव टू कैजुअलिटी, चाहे उनकी फौजियों की हो या उनकी वेपन की हो या उनकी सिविलियंस की हो, और वहां पर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग खड़े हो जाएंगे इसके खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। ईरान के लोग जफाकश, मुहब्बे वतन, फाइटर्स, रेजिलियंट, और वो अपनी कौम के लिए बहुत वो खुददार कौम है। वो नुकसान उठाएंगे, शहीद होंगे, लेकिन वो डरेंगे नहीं, डरने वाले नहीं, और वो फिर हुकूमत तक खड़े रहेंगे। दिस इज द डिफरेंस। तो लॉन्ग फॉर लॉन्ग वॉर के लिए ये मेन इंग्रेडिएंट है, तो जिसकी वजह को पता है कौन जीत सकता है, कौन सस्टेन कर सकता है और कौन सस्टेन नहीं कर सकता। यस, एक ऑप्शन हो सकती है, ईरान को कभी भी किसी हालत में भी किसी अमेरिकन एसेट्स के ऊपर जाना नहीं चाहिए, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो कतर में हो, या कहीं भी और ममालिक के अंदर। बिकॉज अभी तक तमाम इस्लामिक ममालिक ने खुल के ईरान की फेवर में सेक्शन दिया प्लीज। और अगर अमेरिकन इंडिया यही जाता है कि कहीं ईरान गलती करे और वो किसी अमेरिकन एसेट पे जाए और अमेरिकन को वो पुल करे खींच के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए, एंड दैट विल वेरी लिटल कॉम्पिटिशन, ये कॉम्बिनेशन फॉर ईरान के लिए। इसलिए ईरान शुड फोकस ओनली ऑन इजराइल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि उनकी लीडरशिप इस बात का बड़ा ख्याल रखेगी। सर, ईरान तो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम शामिल भी हो सकते हैं जंग में। जब बड़ी से रिक्वेस्ट की गई इसराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से, तो उसका जवाब उन्होंने दिया था। क्या अमेरिका किसी मौके पर इस जंग में खुद शामिल हो सकता है, वो ये जानते हुए कि ईरान को अगर नुकसान पहुंचाता है तो इससे चाइना को नुकसान होता है, क्योंकि वो तेल की तिजारत, उसके जो मफादात हैं उसको जद पहुंचती है, रशिया को जद पहुंचती है, जितना डिस्टर्बेंस होगी ईरान के अंदर। तो क्या अमेरिका किसी मौके पर ये फैसला कर सकता है, और अगर करेगा तो इसमें उसको कामयाबी के कितने चांसेस हैं? क्योंकि अभी भी ईरानी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, उर्दून पूरी कोशिश कर रहा है, साथ में बरतानिया शामिल है, और ये 7 लेयर बनती हैं हम डिफेंस की, और इन 7 लेयर्स को तोड़ता हुआ ईरान हमले कर रहा है अभी भी। तो अमेरिका के लिए क्या ये मुमकिन होगा कि वो इस जंग में जाए? देखिए, अमेरिकन बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं कि वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व, टोटली इन्वॉल्व तो हैं। देखिए, वो हर किस्म की मिलिट्री, इंटेलिजेंस, एयर डिफेंस, हर किस्म की एयर टू एयर चले, रिफिलिंग, एयरक्राफ्ट कैरियर, हर चीज उन्होंने इजराइल की सपोर्ट की हुई है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओनली थिंग तो फिजिकल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और ये ईरान इजराइल की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से हो सकता है कि वो जान के इराक में या जॉर्डन में या कतर में खुद ही मिसाइल फायर करे और शो ये करे अमेरिकन एसेट के ऊपर, शो ये करे कि ये ईरान ने फायर किए, और ताकि वो उसको पुलिंग करे, सकिंग करे अमेरिकन को लड़ाई के लिए। तो ईरान हैज टू बी वेरी क्लियर, वो बता दे क्लियर कि वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दिस, बट अगर हमें बहुत नुकसान होता है तो हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते, बट दिस नॉन गो फिजिकली। अमेरिकन जब देखेंगे कि वाकई एट्रिशन ज्यादा हो गई है इनकी, इजराइल की, इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, तो फिर वो हो सकता है कि बट द डे अमेरिकन आते हैं
then it's going to be a very difficult time for the Iranian. जाहिर है कि ईरानी सुपर पावर के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकती और जबकि बाकी ममालिक तो मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे ओआईसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त भी तमाम इस्लामिक ममालिक बैठ कर तमाशा देख रहे हैं, उनको ये नजर नहीं आ रहा कि कल कोई यही इसराइल इन ममालिक को वन बाय वन करके इनको सॉर्ट आउट करेगा और उनका ग्रेटर जो इसराइल का डिजाइन है वो अपना पूरा करेगा। इसलिए इनको चाहिए कि उम्मीद की जो अभी टर्की में कॉन्फ्रेंस हो रही है कि ये कमिंग वीक के अंदर इट शुड बी एक्सपेडाइटेड और वहाँ बड़ा क्लियर अंदाज में कंडेम किया जाए इस एग्रेशन को और उसके बाद इनकी तजारत बंद करें, इनके सफारती ताल्लुकात खत्म करें, इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और यूनाइटेड नेशन में इस्लामिक मालिक को जाना चाहिए कि इसको इमीडिएटली इसको डीएस्केलेट किया जाए और उसके बाद गैस किए जाए। क्योंकि ये नहीं करेंगे तो अगर ईरान की बात की देश में किसकी बारी आनी है, आई थिंक आई डोंट नो टू से वी नो के हु आर द टारगेट। जबकि पाकिस्तान ने हर मौके पे हर मौकों से हमारी गवर्नमेंट ने हमारी मिलिट्री सर्विस ने एक ही बात की है कि हमारे तमाम स्ट्रेटजिक एसेट, हमारी तमाम ये प्रोफेशनल प्लानिंग, स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज ओनली एंड ओनली इन ईयर स्पेसिफिक। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद ईरान, ये सीरिया के इसराइल के साथ। इसलिए इसराइल से हमारे एक इख्तिलाफ है कि दो नेशन स्टेट वहाँ होनी चाहिए और दोनों को हक है दोनों रहें, अनाउंस करें, दैट काइंड ऑफ इट। इसके अलावा हमारे उनके खिलाफ कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम उनको कोई थ्रेट करते हैं, ना उनकी तरफ हम देखते हैं। अमेरिकन को हमने बताया कि सिर्फ इंडिया जान के एक्सप्लॉइट करता है, जान के उनको कहता है कि पाकिस्तान में प्लानिंग की, अभी वो जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रहा है ईरान को, पाकिस्तान ने मदद की है F-35 बनाने में, हालांकि पाकिस्तान इज ओनली सपोर्टिंग मॉरली और डिप्लोमेटिकली। इन चीजों में वी आर वेरी वेरी क्लियर। जी, तो सर अगर किसी मौके पर अमेरिका की जो एस्केलेशन अगर बढ़ती चली जाती है और हम ये जानते हैं कि जितने इस्लामी ममालिक हों या यूनाइटेड नेशन हो या अरब लीग हो, इन सब में अमेरिका का बड़ा असर रसूख है। अमेरिका जैसा चाहेगा वैसे फैसले होते हैं, क्योंकि कोई अभी तक किसी भी मुल्क में चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो दीगर अरब ममालिक हो, कोई भी उसने अपनी सिफारती जो डायरेक्शन है वो तो तब्दील की नहीं है। तो अगर किसी मौके पर अमेरिका इसमें इंटरवीन करता है तो ये जंग फिर कहाँ जाएगी और दीगर जो पावर्स हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा अगर किसी मौके पर ऐसा होता है तो? देखिए, अगर अमेरिकन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो देन आई एम अफ्रोड कि मिडिल ईस्ट में कोई ऑपोजिशन नहीं करेगा, खामोश तमाशाई बन के बैठेंगे। जिस तरीके से एक इतना बड़ा जुल्म इंसानी सोच बच्चों को जिसको दूध बंद कर देना, उनको खाने पीने की छां देना,